Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you SST and the topic is early humans. Okay? And today is part 2. Last time only we did explanation of this lesson early humans. So okay, and today we will deal with its exercises, objectives, word meanings, fill in the blanks and true and false. So let's first before starting this, let's have a little bit recap. So last time we did early humans यानी कि पूर्व मनुष्य, और ये जो पूर्व मनुष्य है वो पूर्व मनुष्य और अभी का जो आधुनिक ह्यूमंस है अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस, उसमें बहुत सारा अंतर था क्योंकि early humans were not developed like modern humans and early humans even don't know how to make fire and how to cook food, and they all used to eat raw meat, roots, stems and all. And slowly they started to make food, and because of the discovery of the fire, और उन लोग ने स्टोन का वेपन्स भी बनाना शुरू कर दिया. और स्टोन का वेपन्स एंड जब फायर डिस्कवर हुआ था उसके बाद इन लोग ने फार्मिंग करना भी स्टार्ट कर दिया. और जब फार्मिंग किया उन लोग रिवर बैंक में सेटल होने लगे, और जब ये सेटल हुआ उन लोग का कम्युनिटी फॉर्म हुआ है ना. और कम्युनिटी या विलेज फॉर्म होने के बाद इन लोग ने वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज भी स्टार्ट हुआ धीरे धीरे. और लैंग्वेज स्टार्ट होने की वजह से वो जब कम्युनिटी पर बैठते थे उस वक्त फॉर द एंटरटेनमेंट के लिए भी डांसिंग, पेंटिंग स्टार्ट होने लगा. और पेंटिंग इन लोग ने केव पेंटिंग करना शुरू कर दिया था. हम जैसे ड्राइंग बुक पर पेंटिंग नहीं करते थे, ये लोग केव पेंटिंग करते थे, पेंटिंग्स केव पर करते थे. और ये जो केव पेंटिंग होता था वो हंटिंग्स का होता था. और उसके बाद ये केव पेंटिंग वर्ल्ड पर डिफरेंट प्लेसेस पर पाया जाता है केव पेंटिंग अर्ली ह्यूमंस का. और उसके बाद जब सेटल लाइफ भी हो गया, फार्मिंग भी हो गया, और एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट होने लगे. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है पहले स्लेज स्टार्ट हुआ था. स्लेज है ना, स्लेज का पहिया नहीं होता है, सिर्फ एक बॉक्स से होता है जहाँ से पुश या पुल करके सामान ले जाता है इधर उधर. और समटाइम्स एनिमल्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू पुल स्लेज है ना. और उसके बाद स्लेज बहुत डिफिकल्ट होता था, रॉकी एरिया पर रफ रोड्स पर चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था. इसीलिए धीरे धीरे व्हील भी स्टार्ट हो गया है ना. एंड विद द हेल्प ऑफ द व्हील ट्रांसपोर्टेशन बिकेम वेरी इजी, एंड द व्हील वाज यूज्ड in order to make pot also. With the help of the clay they even use wheels in order to spin and weaving है ना. So now let's start today. This was a little bit recap. Now let's start with the word meaning of early humans. So number 1 is cave. What is the meaning of cave? The meaning of cave is den. ठीक है, den यानी कि गुफा. तो cave का मीनिंग क्या है? den, गुफा. गुफा बोलते हैं हम इसे. तो नंबर 2 पर आएगा raw यानी कि uncooked. raw, uncooked, UNCOOKED, uncooked. uncooked यानी कि कच्चा. ठीक है, पका हुआ नहीं, कच्चा. और उसके बाद देखेंगे purposes. इसका मीनिंग है एम. एम का मतलब प्रयोजन. ठीक है, purposes, एम यानी कि प्रयोजन. एंड आफ्टर दैट कम्स वेपन. वेपन का मीनिंग है टूल. TOOL, टूल. वेपन यानी कि टूल. TOOL, टूल. ये रहा आप लोग का हथियार. इसका मतलब है हथियार. एंड आफ्टर दैट डिगिंग. डिगिंग का मीनिंग है टू डिग. क्या है? टू डिग. TODIG, डिग यानी कि खुदाई करना. ठीक है, खुदाई करना. डिगिंग का मतलब है खुदाई करना, क्योंकि अर्ली ह्यूमंस जब स्टेम खाते थे, रूट्स खाते थे, वो खुदाई करते थे ना, इसलिए यहाँ पर डिगिंग है. और उसके बाद आएगा डिस्कवरी. एंड द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी इज सर्च. SEARCH, सर्च. सर्च यानी कि खोज करना. जैसे कि फायर का डिस्कवरी हुआ था है ना, इसलिए
डिस्कवरी खोज, सर्च यानी कि खोज। और उसके बाद आता है स्ट्राइकिंग, एंड द मीनिंग ऑफ स्ट्राइकिंग इज इजिली नोटिस्ड, EASILY, इजिली NOTICED, नोटिस्ड, इजिली नोटिस्ड, और यानी कि आसानी से देखना। एंड आफ्टर दिस परहैप्स, एंड द मीनिंग ऑफ परहैप्स इज maybe, 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 maybe यानी कि शायद, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फर्टाइल, फर्टाइल का मीनिंग है फ्रूटफुल, FRUITFUL, फ्रूटफुल यानी कि फलदायक। फर्टाइल का मीनिंग है फ्रूटफुल यानी कि फलदायक। देन आफ्टर दैट प्लॉगिंग, एंड द मीनिंग ऑफ प्लॉगिंग इज कल्टिवेशन, CULTIVATION, कल्टिवेशन। कल्टिवेशन यानी कि खेत करना, ठीक है। प्लॉगिंग का मीनिंग है कल्टिवेशन, और इसे खेती करना भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट डेवलप्ड, एंड द मीनिंग ऑफ डेवलप्ड इज इम्प्रूव्ड, IMPROVED, इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव यानी कि सुधार करना, डेवलप यानी कि इम्प्रूव, इम्प्रूव को बोलते हैं हम लोग सुधार करना। एंड उसके बाद आता है कम्युनिटी, एंड द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी इज सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी यानी कि एक समाज। जब कम्युनिटी फॉर्म होता है, एक समाज फॉर्म होता है ना, इसलिए कम्युनिटी का मीनिंग है सोसाइटी, एंड इसे हम समाज भी बोलते हैं। And after that is communication, and the meaning of communication is contact, 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 और इसका मतलब है संपर्क करना, ठीक है, संपर्क करना। That means the meaning of communication is contact, which we all call संपर्क करना, इसे संपर्क करना बोलते हैं। Next one is hunting, and the meaning of the hunting is chasing and killing animals, CHASING, chasing, AND, and KILLING, killing, ANIMALS, animals, यानी कि शिकार करना। क्योंकि ऑल ह्यूमन जंगल पर शिकार करते थे, एनिमल्स का हंट करते थे ना, वाइल्ड एनिमल्स का, इसलिए ये यही बोल रहा है यहाँ पर, हंटिंग यानी कि शिकार करना, चेजिंग एंड किलिंग एनिमल्स। आफ्टर दिस ट्रांसपोर्टेशन, एंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कैरेज, CARRIAGE, कैरेज यानी कि यातायात। क्योंकि पहले तो फूड गैदरर्स थे, है ना, फूड गैदरर्स थे, इसलिए इधर से लेके उधर all humans moved from one place to another, and slowly they began to lead a settled life, and due to settled life they all began to produce food, and in order to take goods from one place to another they all need ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। और धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट होने लगा ऑल ह्यूमंस का, है ना। सो ये वही ट्रांसपोर्टेशन है। एंड आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन कम्स डिफिकल्ट, एंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट इज हार्ड, HARD, हार्ड यानी कि बहुत कठिन। डिफिकल्ट, हार्ड यानी कि हार्ड का मतलब बहुत कठिन। देन कम्स स्लेजेस, SLEDGES, स्लेजेस, एंड द मीनिंग ऑफ स्लेजेस इज स्लेड, SLED, स्लेड, है ना। स्लेड क्या है? स्लेड एक लकड़ी का होता है, ऐसा होता है, और इसे पुश भी किया जाता है, और एनिमल्स भी यूज किए जाते हैं इसे पुल करने के लिए, और ऐसा होता है, और इसका पहिया नहीं होता है, और यहाँ पर सामान रखा जाता है, बहुत सारा सामान, और यहाँ पर सामान डाल के इधर से उधर ले जाता है, ठीक है, और इसका पहिया नहीं होता है, इसे बोलते हैं स्लेज। एंड दिस स्लेज इज मोस्टली यूज्ड इन mountainous area where there is snowfall, okay, in that area sledge is used, and before all humans used to use sledge in order to take goods from one place to another. And after this comes trunks, ठीक है। trunks का मीनिंग है stem, STEM, stem। ट्रंक्स का मीनिंग है स्टेम, और इसे हम तना भी बोलते हैं, है ना। एंड द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन इज डिस्कवरी,
COVERY, डिस्कवरी। द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन इज डिस्कवरी, यानी कि खोज करना। और उसके बाद आता है स्पिनिंग, एंड द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग इज स्पिन, SPIN, स्पिन, यानी कि घुमाना, उसे घुमाना, स्पिनिंग। जब पहिया घूमते हैं ना, जब हम व्हीकल पर चढ़ते हैं, उसका पहिया बहुत घूमता है, स्पिनिंग है ना। और जब व्हील बनाते हैं, पॉटर्स व्हील, जब मिट्टी का हम पॉट बनाते हैं, वो व्हील भी घूमता है ना। जो इसे घूमते हैं उसे बोलते हैं स्पिनिंग, यानी कि स्पिन। एंड द नेक्स्ट वन इज वीविंग, एंड द मीनिंग ऑफ वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, THE, the PROCESS, process, of MAKING, making, CLOTHES, clothes, यानी कि बुनाई करना, कपड़े बनाना, बुनाई करके कपड़े बनाना बोलते हैं, वीविंग का मतलब है, ठीक है। आफ्टर दिस वीविंग कम्स टेम्स, एंड द मीनिंग ऑफ टेम्स इज टू कीप एनिमल्स एट होम, TOTKEEP, keep, ANIMALS, animals, AT, at, HOME, home, यानी कि एनिमल्स को टेम करने का मतलब है पालतू बनाना। जैसे कि पहले ऑल ह्यूमंस ने फर्स्ट कौन सा एनिमल टेम किया था? डॉग्स, है ना। और जो हम अभी काउ, बुफेलोस, गोट्स, ऑक्स जो घर पे रखते हैं ना, पालते हैं ना, उसे बोलते हैं टेम करना, ठीक है। सो this much is word meaning. I hope you all understand. Okay, I think you all have understood this word meaning. Then let's start with the self-made question and answer. Okay, and number 1 is, what are the most powerful being on earth? अर्थ में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बीइंग कौन है? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी, वो रहा ह्यूमंस। ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑन अर्थ, यानी कि इसका मतलब हुआ बहुत शक्तिशाली कौन है प्राणी अर्थ पर? ह्यूमंस है, HUMANS, ह्यूमंस। एंड आफ्टर दिस कम्स नंबर 2, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? कौन सा एनिमल है फर्स्ट एनिमल जिसे अर्ली ह्यूमंस ने पालतू बनाया, पालना शुरू किया? और ये रहा आपका डॉग। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, यानी कि डॉग है जिसे अर्ली ह्यूमंस ने पहले पालतू बनाया। और उसके बाद आता है नंबर 3, What was the first weapon made by early humans? First weapon क्या है जिसे early humans ने बनाया? ये रहा आप लोग का The first weapon made by early humans was a club. Club है, early humans ने पहला weapon बनाया club। और ये जो club होता है ये का होता है, इसे बहुत रफ होता है, स्मूथ भी नहीं होता है। ये रहा, ऐसा होता है club, ठीक है। ये रहा क्लब। What was the first weapon made by early humans? Answer is the first weapon made by the early humans was a club. Now let's move to the next question. And the next question is number 4. What do you mean by old stone age? Old stone age का मतलब क्या है? Most of the tools were made of stone. This age was called old stone age, यानी कि early humans ने अपना जो टूल्स है, वेपन्स है, सब मोस्ट ऑफ द टूल्स है मेड ऑफ द स्टोन से बनाया हुआ था, इसीलिए इस एज को ओल्ड स्टोन एज बोलता है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस नंबर 5, व्हाई अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स? अर्ली ह्यूमंस गुफाओं में क्यों रहते थे? ठीक है, क्वेश्चन ये बता रहा है अर्ली ह्यूमंस गुफाओं में क्यों रहते थे। और इसका आंसर है early humans lived in caves to protect themselves from cold weather and wild animals. तो फिर early humans गुफाओं में क्यों रहते थे? ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और जो वाइल्ड एनिमल्स है, ये वाइल्ड एनिमल्स आके उसे मार ना दे, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और ठंड और बारिश से बचने के लिए अर्ली ह्यूमंस गुफाओं में बैठते थे। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 6,
What was the biggest achievement of early humans? क्या था बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्या था उपलब्धि, क्या था अर्ली ह्यूमंस का? फार्मिंग वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इसका मतलब फार्मिंग, खेती करना बहुत बड़ा अचीवमेंट था अर्ली ह्यूमंस का, क्योंकि इससे पहले तो फूड गैदरर था, फूड प्रोड्यूसर नहीं था, और इसीलिए फूड गैदरर होने की वजह से दे ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे इवन डोंट नो हाउ टू कुक फूड, है ना, and because of that also community was not formed, you know, and communication was also not started, and because of this farming, this communication and settled lives and the entertainment, you know, and taming of the animals also started because of the farming. So because of that, farming was the biggest achievement of early man. Now let's move to the next slide. What were the means of entertainment of early man? Entertainment यानी कि मनोरंजन का माध्यम क्या था early man का, मनोरंजन का, और इसका आंसर है डांसिंग, है ना, डांसिंग, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग एंड पेंटिंग were the means of entertainment of early humans. यानी कि नाच गान करना और कथाएं सुनाना एक दूसरे को और पेंटिंग करना, केव पेंटिंग करना, ये सब इन लोग का मनोरंजन का माध्यम था early humans का, ठीक है. So these are the 7 self-made question. I think you all have understood. So after this comes multiple choice question, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है इसे आप लोग को टिक करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से राइट करना पड़ेगा. Now one question is early humans lived in, early humans कहाँ पर रहते थे? ये रहा आपका ऑप्शन. नंबर ए बिल्डिंग्स, बी हट्स, फॉरेस्ट एंड केव्स. नंबर सी. तो अर्ली ह्यूमंस बिल्डिंग पर तो नहीं रहते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग पर, है ना, और कुटिया बना के, हट्स बना के, छोटे छोटे हट्स बना के तो नहीं रहते थे. तो कहाँ पर रहते थे अर्ली ह्यूमंस? फॉरेस्ट एंड केव्स, जंगल और गुफाओं में रहते थे. तो इसका आंसर हुआ आप लोग का नंबर सी, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नंबर 2. Early humans used dash as clothing. कपड़े के लिए early humans क्या पहनते थे? नंबर 1 रहा leaves, नंबर 2 रहा fabric एंड नंबर 3 रहा आप लोग का नंबर 3 आप लोग का लेदर होता है यहाँ पर, ठीक है, लेदर. हेयर इट इज लेदर. तो early humans फैब्रिक के कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेदर के कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो लोग पहनते थे लीव्स, क्लोथ्स विच वर मेड ऑफ लीव्स, ठीक है. तो नंबर 2 का आंसर है ए, अर्ली ह्यूमंस यूज लीव्स एज क्लोथिंग. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 3. द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस वाज. अर्ली ह्यूमंस का बहुत बड़ा उपलब्धि क्या था? ठीक है. नंबर ए हंटिंग, है ना, वो शिकार करते थे या नहीं, वो नंबर ए हंटिंग. नंबर बी फार्मिंग, खेती करना, एंड नंबर 3 फिशिंग करना, मछली पकड़ना. तो अर्ली ह्यूमंस का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? हंटिंग तो नहीं है ना, और फिशिंग भी नहीं है, ठीक है, वो फिशिंग नहीं करते थे, मछली पकड़ने का. उसका है फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग की वजह से ही सेटल लाइफ स्टार्ट हुआ, और सेटल लाइफ स्टार्ट होने की वजह से कम्युनिटी फॉर्म हुआ, एंड कम्युनिटी फॉर्म होने की वजह से कम्युनिकेशन फॉर्म हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी. तो नंबर 3 का आंसर हुआ बी. नंबर 4. द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमंस. टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, कौन सा एनिमल पालते थे अर्ली ह्यूमंस, ठीक है, पालते कौन सा एनिमल बनाया फर्स्ट एनिमल्स? नंबर ए रहा हॉर्स,
नंबर बी का आंसर है कैट, नंबर 3 है नंबर सी है डॉग। तो ऑल ह्यूमंस हॉर्स, हॉर्स तो नहीं किए क्योंकि हॉर्स तो बाद में स्टार्ट हुआ था सामान ले जाने के लिए, क्योंकि बाद में जब स्लेज का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद व्हील्स हुआ उस वक्त यूज किए जाते थे हॉर्स। एंड बिल्ली भी नहीं है, तो फिर नंबर 4 का आंसर है डॉग्स, क्योंकि डॉग्स फर्स्ट एनिमल्स है जिसे पालना शुरू किया अर्ली ह्यूमंस ने, और डॉग्स घर पर रखे जाते थे प्रोटेक्ट करने के लिए, और फार्म लैंड में भी रखा जाता था फार्म लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका नंबर 4 का आंसर हुआ सी डॉग। एंड आफ्टर नंबर 4, नंबर 5, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका इन, इसका ऑप्शन है नंबर ए बिहार, नंबर बी उत्तर प्रदेश एंड नंबर सी मध्य प्रदेश। तो ये जो केव पेंटिंग है और धीरे धीरे जब सेटल लाइफ हुआ था मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी स्टार्ट हुआ था, और एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग सिंगिंग एंड स्टोरी टेलिंग डांसिंग भी करते थे। एंड अमॉन्ग देम पेंटिंग इज ऑल्सो देयर, पेंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ देम, है ना। सो ये पेंटिंग कहाँ पर करते थे वो लोग, हम अभी जो ड्राइंग बुक्स कॉपीज पर करते थे वैसा तो नहीं होता था अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे, है ना। इसीलिए ये जो केव पेंटिंग थे पेंटिंग वो लोग केव पर करते थे, और ये भीमबेटका में भी पाया गया है केव पेंटिंग। और ये भीमबेटका कहाँ पर है, बिहार पे तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, मध्य प्रदेश। इसका मतलब इसका आंसर हुआ नंबर सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नाउ लेट्स मूव टू द नंबर 6 एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। द यूज ऑफ स्लेज बिकेम इजियर विद इन्वेंशन ऑफ, ये स्लेज का जो यूज है किससे बहुत इजी हुआ, किसके आविष्कार से बहुत इजी हुआ। नंबर ए रहा आपका ऑप्शन व्हील, नंबर बी रहा फायर एंड नंबर सी रहा कुकिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया स्लेज ऐसा होता है, स्लेज का इमेज इसका यहाँ पर हैंडल होता है, यहाँ पर सामान रखा जाता था, बहुत सारा सामान, एंड दे ऑल टेक गुड्स विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। और ये जो स्लेज है इसे पुश या पुल किया जाता था, और एनिमल्स यूज करते थे इसे पुल करने के लिए, और ये बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि स्लेज का ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये बटन वाला, ये बहुत स्मूथ था, और ये जब रॉकी लैंड होता था, जब जहाँ पर बहुत स्टोन होता था वहाँ पर ये चलाने के लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। एंड पीछे क्या किया बाद में, व्हील्स, यहाँ पर पहिए लगाया विद द हेल्प ऑफ द राउंड टिम्बर, यहाँ पर पहिए लगाए इस तरह से, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ द व्हील द यूज ऑफ द स्लेज बिकेम वेरी इजी। तो इसका आंसर हुआ आप लोग का व्हील, WHEEL, व्हील। सो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे हम, और नंबर 1 क्वेश्चन है अर्ली ह्यूमंस टेम्ड गोट्स फॉर, अर्ली ह्यूमंस बकरे को क्यों पालते थे घर पर, ठीक है। सामान ले जाने के तो नहीं है ना, घर प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं है गोट्स। तो इसका आंसर हुआ आप लोग का मिल्क एंड मीट। तो इसका आंसर हुआ अर्ली ह्यूमंस टेम्ड गोट फॉर मिल्क एंड मीट, दूध और मांस के लिए गोट्स पालते थे, ठीक है। नंबर 2 है अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू ईट डैश फूड, अर्ली ह्यूमंस कैसे खाने खाते थे, इसका आंसर हुआ वो पका के तो नहीं खाते थे, है ना। हम अभी जो बर्तन में पकाते हैं आग के हेल्प से, विद हेल्प ऑफ द फायर, है ना, हम अभी तो खाना पका के खाते हैं, और अर्ली ह्यूमंस से वो खाना बना के नहीं खा सकते क्योंकि दे ऑल डोंट नो द यूज ऑफ फायर एंड धीरे, और इसीलिए पहले कैसा खाना खाते थे, रॉ, यानी कि कच्चा, RAW, रॉ।
Number 3 is early humans made their weapon called. early humans को पहले तो वेपन का कोई भी जरूरत नहीं था और धीरे धीरे जब हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त इन लोग को वेपन का बहुत जरूरत महसूस होने लगे और इसीलिए इन लोग ने वेपन बनाया और ये जो पहला वेपन बनाया उसका नाम है क्लब. CLUB club. So the early humans made the weapon called club. And number 4 question is early humans lived in. early humans कहाँ पर रहते थे? ठीक है, हम अभी जो बिल्डिंग पर रहते थे, इतना बढ़िया घर, बड़ा बड़ा घर पर रहते हैं, ऐसे घर पर तो नहीं रहते थे early humans, है ना. तो early humans कहाँ पर रहते थे? जंगल पर रहते थे, है ना. और जंगल कहाँ पर रहते थे? केव्स पर, गुफाओं पे रहते थे early humans. हम जैसे घर पर नहीं रहते थे, बिल्डिंग पर नहीं रहते थे, केव्स पर रहते थे early humans. So early humans lived in caves. And next question is early humans made weapons of. early humans को जब वेपन का जरूरत महसूस होने लगे उन लोग ने पहले किससे वेपन्स बनाया? ठीक है, आयरन तो नहीं था उस वक्त, कपड़ भी नहीं था, किसने? उन लोग ने वेपन बनाया विद हेल्प ऑफ व्हाट? और इसका आंसर है स्टोन. STONE. स्टोन्स के हेल्प से उन लोग ने वेपन्स बनाया, है ना. और ये जो क्लब है ना, ये क्लब भी स्टोन का ही था, बहुत रफ था, स्मूथ नहीं था, बहुत रफ था. ठीक है, तो early humans made weapons of stones. तो फिंगर ब्लैंक्स का नंबर 1 का आंसर हुआ आप लोग का early humans tamed goats for milk and meat. early humans used to eat raw food. Number 3, early humans made their weapon called club. Number 4, early humans lived in caves. And number 5, early humans made weapons of stones. ठीक है? Okay, then this is your fill in the blanks. Now let's move to the match the column. तो अब हम देखेंगे मैच द कॉलम. इसे मैच करना पड़ेगा. ये रहा नंबर ये ए सेक्शन और बी सेक्शन है और ये जो ए सेक्शन है ये रहा आप लोग का क्वेश्चन और यहाँ पर इसका आंसर है और ये जो आंसर है ये इधर उधर है, सीक्वेंस में नहीं है. ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है. यहाँ पे यहाँ से आप लोग को ढूंढ के आंसर लिखना पड़ेगा. ये रहा आप लोग का मैच द कॉलम और ये रहा ए कॉलम और ये रहा बी कॉलम. ए कॉलम पर क्वेश्चन है और बी कॉलम पर आंसर है जो सीक्वेंसली नहीं दिया है, इधर उधर दिया है और इसका आप लोग को लिखना पड़ेगा. नंबर 1 पर है पॉटरी. अब पॉटरी का आंसर क्या है इसका? यूज फॉर क्लोथिंग. क्लोथिंग के लिए तो पॉटरी यूज नहीं करते थे. स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर. 2 स्टोन को स्ट्राइक नहीं करते थे, है ना. एंड नंबर सी फॉर मिल्क एंड मीट. पॉटरी तो मिल्क एंड मीट के लिए भी यूज नहीं करते थे. नंबर ई फॉर मेकिंग व्हील्स. पॉटरी मेकिंग व्हील्स के लिए भी नहीं करते थे. व्हील्स तो होते थे पर यहाँ पर एग्जैक्टली पॉटरी का आंसर फॉर मेकिंग व्हील्स नहीं है. एंड नंबर 8 है इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील. पॉटर्स व्हील के इन्वेंशन से ही पॉटरी स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो नंबर 1 का आंसर है ए. तो अब हम साइड पर 1 लिखेंगे क्योंकि जब आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, आप लोग का आंसर भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए जब आप लोग मैच द कलम करेंगे उस वक्त यहाँ पर जो भी क्वेश्चन 1 है जब आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए. ठीक है, क्योंकि जब लाइन ड्रॉ करोगे बहुत गंदा होगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे. ठीक है, तो नंबर 2 पर है राउंड पीसेस ऑफ ट्री ट्रंक. ट्री ट्रंक यानी कि बड़ा बड़ा लकड़ी. इसे जो बड़ा बड़ा लकड़ी है राउंड पीस है, ये जो राउंड पीस है इसका आंसर क्या है? राउंड पीस ऑफ ट्री ट्रंक. यूज फॉर क्लोथिंग. क्लोथिंग के लिए तो यूज नहीं करते थे. स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर. 2 स्टोन्स स्ट्राइक करने के लिए तो यूज नहीं करते थे. फॉर मिल्क एंड मीट. मिल्क एंड मीट के लिए भी यूज नहीं करते थे. ग्रोइंग फूड आइटम्स. फूड आइटम्स यानी कि खेती करने के लिए भी यूज नहीं करते थे. तो इसका आंसर हुआ नंबर ई फॉर मेकिंग व्हील्स. ये जो राउंड पीस ऑफ ट्री ट्रंक है ये
फॉर मेकिंग व्हील्स, पहिए बनाने के लिए यूज़ किया, क्योंकि जब स्लेज था, स्लेज के तो नीचे पहिए ही नहीं था, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता था टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड लेटर विद हेल्प ऑफ दिस ट्री ट्रंक दे मेड these wheels, and it became very easier to move things from one place to another with the help of the wheels in sledge. तो नंबर 2 का आंसर हुआ आप लोग का for making wheels. And number 3 farming. farming का आंसर क्या है? use for clothing. क्लोथ के लिए तो यूज नहीं करते थे farming. striking two stones together. 2 stones strike करने के लिए भी यूज नहीं करते थे. फॉर मिल्क एंड मीट, फार्मिंग तो मिल्क एंड मीट के लिए भी यूज नहीं करते थे, है ना. फार्मिंग किस चीज के लिए करते थे? ग्रोइंग फूड आइटम्स, खाना उपजाने के लिए यूज करते थे फार्मिंग, है ना. यूज करते थे नहीं, मतलब फार्मिंग आप लोग फूड उगाने के लिए, खाने के लिए करते हैं ना. इसका मतलब नंबर 3 फार्मिंग का हुआ आंसर. नंबर डी ग्रोइंग फूड आइटम्स. तो हम यहाँ पर नंबर 3 लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर 3 का है यहाँ पर. और उसके बाद आएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स किसके लिए? एनिमल्स जो है वो क्यों पालतू बनाया, ये देखेंगे इसका आंसर. यहाँ पर है नंबर ए यूज फॉर क्लोथिंग, कपड़े के लिए तो डोमेस्टिकेट नहीं किया है एनिमल्स. एंड नंबर बी स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर, 2 स्टोन स्ट्राइक करने के लिए थे, एनिमल्स तो नहीं डोमेस्टिकेट किया है ना, डोमेस्टिकेट नहीं किया है. तो आंसर हुआ फॉर मिल्क एंड मीट, है ना. दूध और मांस के लिए एनिमल डोमेस्टिकेट किया जाता था. तो इसका आंसर हुआ 4. तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, है ना. और नंबर 5 फायर. फायर का आंसर क्या है? आग का आंसर. यूज फॉर क्लोथिंग, फायर का भी यूज किया है क्लोथिंग के लिए, नहीं किया है. तो फायर का आंसर क्लोथिंग नहीं होता है. और तो यहाँ पर है स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर. तो फायर का आंसर हुआ स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर, बिकॉज बिफोर ऑल ह्यूमंस दे इवन डोंट नो व्हाट इज फायर, है ना. और एक दिन जब 2 स्टोन्स स्ट्राइक किया, व्हेन द 2 स्टोन्स स्ट्राइक विथ ईच अदर, एक आग के छिलके निकलना शुरू हो गया. उस वक्त उन लोग ने नोटिस किया, एंड आफ्टर दिस ओनली दे ऑल डिस्कवर्ड फायर, एंड विद द हेल्प ऑफ द फायर they all began to cook food, and even they all and apart from that they also protect themselves from the wild animals and also from the both extreme weather during the winter. So fire का आंसर हुआ आप लोग का स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर, क्योंकि जब 2 स्टोन स्ट्राइक करते हैं उस वक्त ही फायर क्रिएट होता था, है ना. ठीक है, तो इसका 5 का आंसर हुआ नंबर बी. एंड आफ्टर दिस नंबर 6, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैच द कॉलम. स्किन ऑफ एनिमल्स. स्किन ऑफ एनिमल्स किस चीज के लिए यूज किया जाता था? तो यहाँ पर सबका आंसर तो हो गया, तो लास्ट पर रहा ये यूज फॉर क्लोथिंग. सो स्किन ऑफ एनिमल क्लोथिंग के लिए यूज किए जाते थे. तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 6. सो दिस इज आवर मैजिक कलम्स. ठीक है, तो एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे. पॉटरी का आंसर हुआ इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील, क्योंकि पॉटर्स व्हील जब इन्वेंट हुआ था उस वक्त से ही पॉटरी, है ना, पॉट बनाना शुरू कर दिया था विद द हेल्प ऑफ द क्ले. एंड नंबर 2 इज राउंड पीसेस ऑफ ट्री ट्रंक, है ना. ट्री ट्रंक का आंसर है आप लोग का फॉर मेकिंग व्हील्स, है ना, क्योंकि पहले जो स्लेज यूज किया जाता था उसके नीचे पहिया नहीं था, और इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता था टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द स्लेज. एंड लेटर व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स नोटिस दिस राउंड पीसेस ऑफ ट्री trunks, they got idea that if we take this trunk below the sledge, then it will become a wheel, and with the help of the wheel they all can take goods from one place to another. So later on beneath that sledge they all put this round pieces of tree trunk as a wheel, and after that only it became very easier to take them or to take the goods from one place to another for them. Number 3 है farming. फार्मिंग का है ग्रोइंग फूड आइटम्स, क्योंकि पहले तो ऑल ह्यूमंस फार्मिंग नहीं जानते थे, और एक दिन जब उन लोग ने नोटिस किया एक बीज गिर के सोइल पर चला गया और वहाँ से प्लांट निकल गया. और जब इन लोग ने ये नोटिस किया उन लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जब किया फार्मिंग की वजह से वो लोग फूड आइटम्स ग्रो करने स्टार्ट कर दिया. एंड नंबर 4 इज डोमेस्टिकेशन ऑफ
एनिमल्स। और फार्मिंग भी हो गया, सेटल लाइफ भी हो गया। अब डोमेस्टिकेशन एनिमल्स क्यों किया? क्योंकि डोमेस्टिकेट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट, दूध और मांस के लिए डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर फार्मिंग। नंबर 5 इज फायर। फायर का आंसर क्या है? फायर का आंसर है स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर, क्योंकि पहले ऑल ह्यूमन डोंट नो व्हाट इज फायर, एंड जब ये 2 स्टोन स्ट्राइक हो गया उस वक्त से ही फायर स्टार्ट हो गया ना, इसलिए फायर का आंसर होगा स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स टुगेदर। नंबर 6 इज स्किन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का स्किन किस चीज के यूज किया जाता था? यूज फॉर क्लोथिंग। सो दिस इज द मैच द कलम। तो हमने आप लोग को पहले भी कहा, जब आप लोग ये मैच द कलम करोगे इस तरह से लाइन ड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि इधर का आंसर इधर उधर है, इसका आंसर इधर उधर है। जब आप लोग मैच द कलम ऐसे करोगे बहुत बड़ा इतना गंदा सा लाइन हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने के लिए भी बहुत परेशानी होगी। और इसीलिए जब भी आप लोग मैच द कलम करोगे आंसर क्वेश्चन नंबर ही लिखना, इस तरह से मैंने जो अभी किया, क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा ना और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। और इसलिए जब आप लोग मैच द कलम करोगे इसी तरह से नंबर लिखना, और आप लोग को बहुत इजी भी होगा एंड नीट एंड टाइडी भी होगा, और आप लोग को पढ़ने को भी बहुत मजा आएगा, कंफ्यूज भी नहीं होगे और सब समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो दिस इज आवर मैच द कलम। After the match the column, now let's move to the whether the statement is true or false. State whether the statement is true or false. गलत है या सही है ये देखेंगे हम। ये जो दिया है यहाँ पर लाइन, ये गलत है या सही है वो देखेंगे हम। नंबर 1 पर है humans are not powerful beings on the earth. Humans are not powerful. तो ह्यूमंस पावरफुल नहीं है अर्थ पर, बहुत पावरफुल है ना एनिमल, बहुत पावरफुल बीइंग है ना ह्यूमंस। तो इसका आंसर होगा ह्यूमंस आर नॉट पावरफुल बीइंग्स ऑन द अर्थ, फॉल्स। तो ये गलत है, बिकॉज ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑन द अर्थ। एंड नंबर 2 इज all the humans had to move from place to place in search of food. ये जो ऑल ह्यूमंस है ये सब लोग तो फूड गैदरर थे, है ना, फूड प्रोड्यूसर तो नहीं थे पहले, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कुक फूड, है ना, इसीलिए एंड ऑल्सो दे इवन डोंट नो व्हाट इज फार्मिंग, बिफोर दे डोंट नो व्हाट इज फार्मिंग, सो दे वर फूड गैदरर्स इन सर्च ऑफ फूड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो इसका आंसर हुआ आप लोग का ट्रू। तो ये सेंटेंस सही है, TRUE, ट्रू। नंबर 3 इज ऑल ह्यूमंस यूज टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। तो ऑल ह्यूमंस बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करते थे, जैसे कि हम अभी घर पर रहते हैं और जब ठंड हुआ तो हम ब्लैंकेट लगा के और या फिर मोचे लगा के बैठते, ऐसे तो नहीं बैठते थे ऑल ह्यूमंस, है ना। बहुत कंफर्टेबल लाइफ नहीं था। अगर ठंड भी हुआ और रेनफॉल भी हुआ तो वो लोग गुफाओं में बैठते थे। हम जैसे रेनकोट या फिर अम्ब्रेला लेके तो नहीं चलते हैं, है ना। उन लोग का लाइफ ईजी नहीं था, बहुत कंफर्टेबल नहीं था उन लोग का लाइफ, बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए ऑल ह्यूमंस यूज्ड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। फॉल्स। तो इसका आंसर हुआ आप लोग का फॉल्स, गलत है ये, फॉल्स। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ह्यूमंस न्यू द यूज ऑफ फायर। ऑल ह्यूमंस को फायर का यूज पता था, बाद में पता चला, पहले तो पता नहीं था। इसलिए तो वो लोग कच्चे खाने खाते थे और ठंड से बचने के लिए एंड वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए वो लोग केव्स पर रहते थे, है ना, और कच्चे खाने भी खाते थे। सो ऑल ह्यूमंस न्यू द यूज ऑफ फायर, पहले तो नहीं जानते थे ना, इसलिए इसका आंसर होगा आप लोग का फॉल्स। ये गलत है, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नंबर 5 इज फार्मिंग वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल ह्यूमंस। ये जो खेती करना है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऑल ह्यूमंस का। इसका आंसर क्या होगा? यस है, ट्रू। ट्रू है, सही है, क्योंकि आफ्टर द फार्मिंग ओनली दे ऑल बिगन टू लीड अ सेटल लाइफ। खेती करना भी शुरू कर दिया और सेटल लाइफ भी हो गया। और जो अब हम बोलते हैं एक दूसरे से, हम कम्युनिकेट करते हैं। पहले तो कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज नहीं था, और जब ये फार्मिंग हुआ
सेटल लाइफ हुआ, और सेटल लाइफ की वजह से एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। और ये जो एंटरटेनमेंट जो अब हम अभी करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग एंड ऑल, ये उस आफ्टर फार्मिंग ओनली स्टार्ट हुआ था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द फार्मिंग दे ऑल बिगैन टू लिव इन अ fertile land, and they also started to live in a society, in a community. So farming was the biggest achievement for all the humans. इसका आंसर हुआ true. Now let's do a revision, okay, of true and false. Number 1, humans are powerful beings on the earth. इसका आंसर हुआ false. Number 2, all the humans had to move from place to place in search of food. इसका आंसर है true. Number 3, all the humans used to live a comfortable life. आंसर हुआ false. Number 4, all the humans knew the use of fire. इसका आंसर है false. Number 5, farming was the biggest achievement for all the humans. True. Okay, so this is your true and false. Now let's move to the answer the following question. Okay, now let's move to the answer the following question, and the number 1 question is, what did all the humans eat before they started farming? तो फार्मिंग पीछे ही स्टार्ट किया था, पहले तो स्टार्ट नहीं किया था ऑल ह्यूमंस ने। सो ये जो फार्मिंग करने से पहले ऑल ह्यूमंस क्या खाते थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर है, ऑल ह्यूमंस एट रॉ फ्रूट्स, रूट्स, soft stems and the flesh of wild animals before they started farming. खेती करने से पहले जो ऑल ह्यूमंस है वो खाते थे रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स है ना, रूट्स, जड़े और स्टेम्स है ना, और कच्चे मांस खाते थे वाइल्ड एनिमल्स का बिफोर दे स्टार्टेड फार्मिंग. सो number 1 question is, what did all the humans eat before they started farming? And the answer of this question is, all the humans ate raw fruits, roots, soft stems and the flesh of wild animals before they started farming. तो ये पका के नहीं खाते थे, ये कच्चे मांस, कच्चे fruits, roots, stem खाते थे all the humans. So number 2 question is, why do you think all the humans tamed animals? Name that animals tamed by them. All humans animal क्यों टेम्ड करने लगे, ठीक है, ऑल ह्यूमंस एनिमल्स क्यों टेम करने लगे, और जो भी टेम किए एनिमल्स, जो भी एनिमल्स पालने लगे उसका नाम यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन पर. तो यहाँ पर है आंसर रहा, we think all humans tamed animals for various reasons. For example, dog were domesticated for hunting and guard, while cows and goats were domesticated for milk and meat. The animals tamed by them are dogs, cows, goats, horses, etc. तो इसका आंसर है, why do you think all humans tamed animal? एनिमल ने ह्यूमंस ने एनिमल पालना क्यों स्टार्ट कर दिया? तो इसका आंसर है, क्योंकि जब इन लोग सेटल लाइफ लीड कर फार्मिंग करने लगे, और फार्मिंग करने की वजह से वो लोग सिर्फ एक प्लेस में ही बैठने लगे है ना, और उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए, इसलिए डॉग्स डोमेस्टिकेट किया हंटिंग करने के लिए, शिकार में जाते थे डॉग्स. पहले ऑल ह्यूमंस के साथ डॉग्स शिकार पर जाते थे और अपने मालिक के साथ ही हंट करके लाते थे, और गार्ड भी करते थे घर को है ना, रात में जो अभी भी करते हैं डॉग्स, हम लोग को गार्ड करते हैं ना रात को, इसी तरह से पहले भी डॉग्स गार्ड करते थे. एंड काउज एंड गोट्स वे डोमेस्टिकेट फॉर मिल्क एंड मीट है ना, दूध तो हम अभी भी खाते हैं, काऊ का दूध बहुत अच्छा होता है ना, इसीलिए ये जो गोट एंड काउस है ये मिल्क एंड मीट के लिए पाला जाता है. काउस यानी कि दूध है ना, गोट यानी कि मीट, इसलिए यूज किया जाता था. एंड एनिमल्स टेम्ड बाय देम आर, और ये इसके अलावा काउज, गोट्स, हॉर्सेस भी टेम करते थे, क्योंकि हॉर्स इन ऑर्डर टू टेक गुड्स फ्रॉम one place to another. So why do you think all the humans tamed animals? Name the animals tamed by them.
We think early humans tamed animals for various reasons. For example, dogs were domesticated for hunting and to guard, while cows and goats were domesticated for milk and meat. The animals tamed by them are dogs, cows, goats, horses, etc. एक्सेट्रा यानी कि काउ, गोट्स, हॉर्सेस को छोड़ के और भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स है जिसे अर्ली ह्यूमंस ने टेम किया था. Now let's move to the next question, the question number 3, and the question is describe in brief how early humans hunted animals. अर्ली ह्यूमंस ने एनिमल्स का कैसे शिकार करते थे अर्ली ह्यूमंस, ठीक है, वो देखेंगे. यही पूछ रहा है क्वेश्चन पर इन ब्रीफ. छोटे में आप लोग को बताना पड़ेगा, इतना लंबा नहीं, सिर्फ छोटा सा बताना पड़ेगा. क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ब्रीफ यानी कि छोटा. आंसर रहा द अर्ली ह्यूमंस हंटेड द एनिमल्स विद द शार्प एजेस. दे हंटेड एनिमल्स विदाउट गोइंग नियरर टू देम. शार्प एजेस यानी कि जो ये हथियार था अर्ली ह्यूमंस का, पहले उन लोग ने क्लब स्टार्ट किया. क्लब यानी कि स्टोन का होता था, छोटा सा, है ना, और धीरे धीरे उन लोग के हैमर भी स्टार्ट किया, एक्स हेड भी बनाया, और बाद में जाके इन लोग को महसूस हुआ अगर ये लकड़ी में बांध दिया जाएगा तो दूर से ही एनिमल्स को हंट करना इजी होगा, क्योंकि अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल के पास जाएगा तो हमें भी मार देगा, ठीक है, क्योंकि वो सेफ नहीं है जब हम वाइल्ड एनिमल्स के पास में जाते हैं. और अभी भी हम कभी वाइल्ड एनिमल्स के पास में गए हुए हैं, नहीं गए ना, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है वाइल्ड एनिमल्स के पास में जाके हंट करना. इसलिए ये लोग ने शार्प एजेस बनाए. स्टोन है जो पहले तो रफ था और धीरे धीरे स्टोन स्मूथ करने लगे, स्मूथिंग है ना, स्मूथ बनाया स्टोन को, और उसके बाद एक्स हेड भी बनाया. और ये जो एक्स हेड यानी कि ऐसा बनाया था एक्स हेड, और ये जो एक्स हेड है इसे लकड़ी में बांधा गया इस तरह से, यहाँ पर लकड़ी से बांधा गया. और जो स्टोन का होता है नोकीला चीज, ऐसे स्पेयर पहले तो ऐसा था, है ना, पहले ऐसा था, और इसी तरह से ये यूज करते थे इसे हंट करने के लिए, और इसे भी लकड़ी में ऐसे बांध दिया, है ना, और ये स्पेयर बन गया. और ये जो है नोकीला चीज, ये शार्प एजेस वाला, इसे दूर से ही तो इसे फेंक के यहाँ पर एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया. सो द आंसर इज द अर्ली ह्यूमंस हंटेड द एनिमल्स विथ शार्प एजेस, यानी कि इस तरह से इस तरह के नोकीला चीज, ठीक है, शार्प एजेस. दे हंटेड एनिमल्स विदाउट गोइंग नियरर टू देम, इसे फेंक के हंट करते थे, ठीक है. तो नंबर 4 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर. तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया, फायर जो है पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, और फायर डिस्कवर नहीं होने के वजह से ये लोग कच्चे खाना खाते थे, है ना, मांस भी बहुत कच्चे खाते थे, पका हुआ नहीं खाते थे, है ना. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अर्ली ह्यूमंस ने फायर कैसे डिस्कवर किया. पहले तो कच्चे खाते थे क्योंकि फायर नहीं था, है ना, और इसलिए बाद में फायर कैसे डिस्कवर किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन. और इसका आंसर है अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द स्पार्क्स come out by rubbing or striking two stones with each other. The fire was accidentally discovered by rubbing or striking of two stones. अर्ली ह्यूमंस ने क्या नोटिस किया, जब ये 2 स्टोन्स होता है वो एक दूसरे से रब किया जाए, एक दूसरे से स्ट्राइक किया जाए, तो वहाँ से छिलके निकलता है आग के, और बाद में जाके इन लोग ने ये डिस्कवर किया, और सूखे पत्ते या फिर सूखे लकड़ी होते हैं उसके पास में जाके ऐसे स्ट्राइक किया और वहाँ से आग निकल गया, और इसी तरह से फायर डिस्कवर्ड हुआ. एंड फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, इसी तरह से फायर स्टार्ट हो गया, फायर डिस्कवर हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर. आंसर रहा अर्ली humans observed the sparks come out by rubbing or striking two stones with each other. The fire was accidentally discovered by rubbing or striking of two stones. ठीक है, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, सोच के नहीं किया था. जब मैं 2 स्टोन रब करूंगा तो फायर निकल जाएगा, ये सोच के नहीं किया था, ये जस्ट
एक्सीडेंटली हुआ था और एक्सीडेंट के ही वजह एक्सीडेंटली फायर डिस्कवर हुआ था, ठीक है, सोच के नहीं किया था, एक्सीडेंटली। तो यहाँ पर आपको एक्सीडेंटली लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सी द फायर वॉज डिस्कवर्ड मत लिखिए, यहाँ पर एक्सीडेंटली लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच के नहीं किया था ना डिस्कवर, फायर एक्सीडेंटली हुआ था। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। And the question number 5 is, how did all humans learn about farming? Why do you think they then lead a settled life? इन लोग को फार्मिंग क्या होता है ये कैसे पता चला? How did they learn about farming? क्योंकि पहले तो all humans food gatherer थे, है ना, and in order to gather their food, they all moved from one place to another. And क्या हुआ कि जैसे वो फार्मिंग करने स्टार्ट कर दिया, क्या हुआ था ऐसा वो देखेंगे यहाँ पर। और इसका आंसर है नंबर 1, हाउ डिड ये नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, हाउ डिड द अर्ली ह्यूमंस लर्न अबाउट फार्मिंग। इसका आंसर है अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व दैट द सीड्स दैट हैज बीन लेफ्ट ऑन द सोइल हैड ग्रोन इनटू अ प्लांट। आफ्टर दिस दे बिगैन टू प्लांट सीड to get the same result. After some time, these seeds grow into plants. Then gradually they learn about farming. तो पहले इन लोग का फार्मिंग में विषय में कुछ पता नहीं था। जो खाते थे फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स फैल देते थे, जो भी खाया और फ्रूट्स का सीड फैल देते थे, जो भी खाया सीड्स फैल देते थे। और बाद में इन लोगों ने नोटिस किया जो सीड्स है वो सोइल में जाके प्लांट निकलता है वहाँ से, है ना, उन लोग ने नोटिस किया और उन लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या होता है अगर सीड्स को हम सोइल पर रख दे तो क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट किया। और जब एक्सपेरिमेंट किया इन लोग को पता चला, हाँ तो अगर सीड्स हम सोइल पर रखेंगे तो वहाँ से प्लांट निकलेगा, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो भी सक्सेसफुल हुआ, रिजल्ट अच्छा हुआ। और इसी तरह से फार्मिंग स्टार्ट हुआ, ऑल ह्यूमंस ने फार्मिंग लर्न किया, है ना। And the next part of this question is, why do you think they then led a settled life? क्या हुआ, फार्मिंग तो हो गया, अब फार्मिंग और सेटल लाइफ में क्या है लिंक, क्या है ऐसा जो फार्मिंग के बाद सेटल लाइफ स्टार्ट हुआ, ऑल ह्यूमन से सेटल लाइफ लीड किया, क्या हुआ ऐसा, यही बोल रहा है क्वेश्चन पर। सो इसका आंसर है, we think that they began to live a settled life because now food was easily available to them. Earlier they moved from one place to another in search of food. तो जब एक बीज गिरता है सोइल पर वहाँ से प्लांट निकलता है ना, और इसी तरह से उन लोग ने फार्मिंग करने स्टार्ट कर दिया। और जब ये फार्मिंग करने स्टार्ट कर दिया वो बीज एक सोइल पर बीज लगा के इधर उधर तो वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्लांट निकलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप बीज डाल दो, आज बीज डाल दिया तो कल प्लांट तो नहीं निकलेगा ना, इसलिए बहुत टाइम लगता है। और इसीलिए वो ये जो फार्मिंग है, फार्मिंग की वजह से ही सेटल लाइफ स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर यहाँ बीज रख दे तो यहाँ से फूड प्रोड्यूस होगा, फूड गैदर तो नहीं करना पड़ेगा, फूड प्रोड्यूस होगा, प्लांट्स निकल आएगा, है ना, गैदर नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जब ये सीड्स यहाँ पर रख दिया, फूड्स प्रोड्यूस करने लगे, वो लोग इसे छोड़ के नहीं जा सकते थे, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सीड्स को प्लांट होने में, बहुत ईयर एंड मंथ्स लगता है। इसलिए अब इन लोग को फूड सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए आफ्टर फार्मिंग दे बिगैन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, ठीक है। So number 5 question is, how did the early humans learn about farming? Early humans observed that the seeds that has been left on the soil had grown into a plant. After this, they began to plant seeds to get the same result. After some time, these seeds grew into plants. Then they gradually learned about farming. And the next part of this question is, why do you think they then lead a settled life? We think that they began to live a settled life because now food was easily available to them. Earlier, they moved from one place to another in search of food. Now let's move to the next question, question number 7, and this is here. Now let's move to question number 6. Not 7. It's number 6. And the number 6 question is,
हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमंस? जब आविष्कार हुआ व्हील का, चक्के का, है ना, इसे कैसे लाइफ चेंज हुआ ऑल ह्यूमंस का, वो बता रहे क्वेश्चन। एंड और इसका आंसर है द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमंस इन फॉलोइंग वेज। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, जैसे कि विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स बहुत लाइफ चेंज हुआ ऑल ह्यूमंस का। तो आंसर है द व्हील मेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अर्ली। तो पहले जब वो लोग फूड गैदर करते थे, दे ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, बाय फुट ओनली दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन। और बाद में जब व्हील हुआ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होने लगा। और व्हेनेवर वी वॉक, है ना, बहुत टाइम लगता है, और जब हम गाड़ी से चलते हैं बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए जब ये व्हील स्टार्ट हुआ एंड दे मेड ट्रांसपोर्टेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली दे ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। और कुछ सामान के लिए, जब सामान ले जाने के लिए, और वो भी जल्दी जल्दी से होने लगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ। तो ये रहा नंबर, ये रहा एक इन्वेंशन जिसे बहुत इजी हुआ, इन्वेंशन से बहुत इजी हुआ। ये रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बहुत जल्दी से होने लगा। ये रहा वन बेनिफिट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स। एंड दूसरा है व्हील बिगैन टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्ले पॉट्स। ठीक है, क्ले पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो व्हील है, पहले तो पहिए बना दिया, ट्रांसपोर्ट भी इजी कर दिया। और पहले तो खाना पत्ते में या फिर बाग्स ऑफ द ट्री पर खाते थे, और जब ये व्हील स्टार्ट हुआ वो लोग पॉट भी बनाना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द क्ले। दे ऑल बिगैन टू मेक अ पॉट विद द हेल्प ऑफ द क्ले। तो क्ले पॉट व्हील की मदद से, है ना। तो क्वेश्चन रहा आप लोग का, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमंस? आंसर है द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमंस इन फॉलोइंग वेज। The wheel made the transportation of goods from one place to another early. And दूसरा रहा, wheel began to be used for making clay pots. ठीक है. Now let's move to the next question, question number 7, and this one is the last question of this chapter. Why do you think all humans settle near rivers and lakes? वो लोग rivers और lakes में क्यों बैठने लगे? पहले तो वो लोग जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग rivers और lakes के बगल पे रहने लगे? पहले तो गुफाओं में रहते थे, जंगल पे रहते थे, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जैसे वो rivers और lakes में रहने लगे? तो इसका आंसर है all humans settle near rivers and lakes because क्यों रहने लगे? Because water is essential for life. क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। अगर आप दिन भर पानी नहीं खाओगे तो आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो, अटकते हैं, क्या खाते हैं हम लोग? क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, है ना। क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए ये रिवर्स एंड लेक्स के बगल पर रहते थे, क्योंकि वाटर इज वेरी एसेंशियल। एंड नेक्स्ट इज with the help of water humans could grow crops. यहाँ पर गलत हुआ है, ह्यूमंस का आंसर स्पेलिंग होगा HUMANS ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस कुड ग्रो क्रॉप्स। क्योंकि जब आप लोग खेती करते हो, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धूप में प्लांट बहुत सूख जाता है ना, ग्राउंड बहुत सूख जाता है। और पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे ऑल नीड फर्टाइल सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स, है ना। और ये जो वाटर इजीली अवेलेबल होगा रिवर्स और लेक्स में, है ना। अगर रिवर्स और लेक्स के बगल पर फार्मिंग किया जाए तो फर्टाइल सोइल भी मिलेगा और पानी भी इसी तरह से अवेलेबल होगा। इसीलिए विद हेल्प ऑफ वाटर ह्यूमंस कुड ग्रो क्रॉप्स। सो द क्वेश्चन इज, why do you think all humans settle near rivers and lakes? And the answer is, all humans settle near rivers and lakes because water is essential for life. With the help of water, humans could grow crops. So, this is the end of your lesson. ठीक है, lesson, and the name of the lesson is all humans. Okay, thank you, students.